इन्होंने क्या कोई बीमारी की बात की? तो नरेंद्र मोदी जी को भी बीमारी लगी थी ना, 400 पार 400 पार 400 पार, इनके हर आदमी को बीमारी लग गई थी 400 पार। इनकी औकात दिखा दी ना। अब ये विषय पर बात नहीं करेंगे, आज जो मौजूदा देश के अंदर विषय है उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर आत्मनिर्भर नारा लगाते लगाते हमको आयात निर्भर बना देंगे, अगर विश्व गुरु जो अपने आप को फर्जी विश्व गुरु है, वैसे तो फर्जी विश्व गुरु अगर ट्रंप का मोहरा बन जाएंगे, अगर देश की संप्रभुता के साथ में वो समझौता कर लेंगे, जी। अगर अमेरिका हमको बताएगा कि हमको रशिया से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है, या वेनेजुएला से खरीदना है या नहीं खरीदना है, हमारी संप्रभुता के साथ में सौदा होगा, हमारे किसान जो है उनके जो हित है या हमारे जवानों के हित है उनके साथ में सौदा होगा, तो फिर हम क्या आवाज भी नहीं उठाएंगे? ये तो नक्सली कहते रहेंगे, इन्होंने तो किसानों को भी नक्सली कहा था, किसानों को खालिस्तानी कहा था, आतंकी कहा था, क्या नहीं कहा था, देशद्रोही कहा था। 750 किसानों की मृत्यु हो गई थी, फिर भी इनके कान में जू नहीं रेंगी थी। वहां पर इनके मंत्री पुत्र ने 4-4 किसानों को अपने टायरों थले रोन दिया था। ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी है। मैं टॉपिक पे ही हूं, मैं बिल्कुल टॉपिक पे हूं कि आज टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर उत्तर दे कि जो ट्रंप के आगे आपने घुटने टेके हैं वो क्यों टेके हैं? जो एप्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम आया है या हर्षवर्धन जी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम 433 बार आया है, नरेंद्र मोदी का नाम 30 बार आया है, वो क्यों आया है? आज पता चला कि भारत की एक बेटी का भी नाम आया है, वो मेल आई थी और सरकार से पूछा था कि इस बेटी का अता पता दे दो, हम इनको कंपनसेशन देंगे। अमेरिकन एम्बेसी को आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उसका उत्तर तक नहीं दिया है। तो ये एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या है? क्यों आप हरदीप पुरी का राजीनामा नहीं ले पा रहे हैं? क्यों आप अपने और नेताओं के जो नाम आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन अंदर जहां जिसका नाम आया है राजीनामा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप है। भीतर से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ओके, अजय लोग लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश के लिए खतरनाक है राहुल गांधी। शिवराज सिंह चौहान करें पार्ट टाइम नेता है, फुल टाइम ड्रामेबाज है राहुल गांधी। 30 सेकंड इस पर, विषय ये है। देखिए विषय में ये लोग कोई गलत नहीं कह रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण दिया जाएगा। ओके अजय लोग 30 सेकंड। देखिए बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में इनका से होता है, कितनी महत्वपूर्ण फाइलों को ये जानते हैं। और ये व्यक्ति जो अपने देश की सारी संस्थाओं की बुराई करता है विदेश में जाके, क्या ये खतरनाक नहीं है? ये व्यक्ति जो संसद में रह के इस चुनाव आयोग को बिका हुआ कहता है, क्या ये खतरनाक नहीं है? अरे जिस व्यक्ति को अपने देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, क्या वो लीडर ऑपोजिशन रहने लायक है? और दूसरी बात सापरा साहब सुनिए तो सही, सापरा साहब सुनिए ना, क्यों बेचैन हो रहे हैं? मैं उत्तर देता हूं। फाइल का बड़ा शौक याद आ रहा है। अरे इस देश में तो एप्स्टीन फाइल का बाप आ चुका है, कुछ नहीं किया गया। एप्स्टीन तो खुद चाइल्ड मोलेस्टर था, ही शुड बी हैंग्ड, मर गया। आज पे वर्तमान पे बात करिए ना। एप्स्टीन का बाप बहुत पहले आ चुका, एप्स्टीन का बाप बहुत पहले आ चुका। लड़की से बलात्कार हुआ, लड़की गायब, परिवार गायब, कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट से बरी हो गए। एप्स्टीन का बाप तो पहले आ चुका है इस देश में, उस पर तो जवाब देते नहीं है आप लोग, है ना? अमित जी मैं इसका उत्तर दूंगा। ओके जवाब फालतू बात, ट्रिकी बात करके घुमाइए मत। घुटने हम नहीं टेकते हैं, 26/11 के बाद पार्टी कौन कर रहा था? एक नेता का नाम बोलिए तो, IQ का आपके दर्शकों के लिए। मुंबई हमलों के बाद पार्टी कर रहा था राहुल गांधी जी। 26/11 के बाद कौन सा मुख्यमंत्री लेके गया था राम गोपाल वर्मा को लाशें दिखाने, ताकि पिक्चर बने जा सके, ताकि उनको बेटे को ब्रेक मिले? कांग्रेस का मुख्यमंत्री। आप लोगों ने तो देश को हमेशा बेचा। 2010 में टेररिस्ट किसने छोड़े? मनमोहन सिंह ने। यासीन मलिक के साथ फोटो कौन खींचा था? मनमोहन सिंह। किसके कहने पे? मैडम मैं बताता हूं, देश की मैं आपका रुख करता हूं। बात ये है चरण सिंह सापरा कांग्रेसियों नहीं छोड़ना शुरू कर दिया। ओके ऑडियोज डाउन। चरण सिंह सापरा एक मिनट। हाँ, आपने कुछ उल्लेख किया किसके बाप का नाम आया। आज आपके बाप का नाम एप्स्टाइन फाइल के अंदर आ गया तो किस तरह से तिल मिला रहे हो? अरे भाई, देश का जो ट्रेड सरप्लस था वो ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। $500 बिलियन की खरीद आपको मैंडेटरी करनी पड़ेगी। किसानों के जो प्रोड्यूस है, जो हमारे किसान का कपास है, जो हमारे किसान का फ्रूट है, वो सब बाहर से आएगा। किसने बोला? जोहार बाहर से आएगी, किसान की सारी चीजें बाहर से आएगी। नहीं, ये फैक्ट चेक करने की चरण सिंह सापरा, ये बिल्कुल तथ्यात्मक है ही नहीं। ये तो फैक्ट शीट आप पढ़ के आइए।
मेरा पीयूष निवेदन है गोयल- फैक्ट शीट पर क्या ये ना फ्रूट पीयूष- बाहर से आएगा ना जरा किसानों भी का इंटरफेरेंस है। फैक्ट शीट में कुछ भी नहीं है ऐसी बात। आप अमेरिकन फैक्ट शीट पढ़ के देखिए, कुछ भी नहीं है ऐसी बात। कांग्रेस के बोलने से ये सिद्ध नहीं हो जाती है। चरण सिंह साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप वरिष्ठ नेता है, आप इस तरह की बात बोलेंगे जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फल बाहर से आएगा, गलत जानकारी दे रहे हैं आप। 10 सेकेंड नहीं, अगर पीयूष गोयल को सवाल पूछो तो बोलते जयशंकर उत्तर देंगे। जयशंकर को सवाल पूछो, जयशंकर ने उत्तर दिया, जयशंकर ने उत्तर दिया। मैं आपको बताता हूं, नोट करिए जयशंकर को। आपने बोला ना पीयूष गोयल ने बोला जयशंकर उत्तर देंगे, जयशंकर ने उत्तर दिया। आप तारीख नोट करिए। आप म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जयशंकर ने कहा भारत अपने फैसले खुद लेता है और खुद करता है। रशियन ऑयल के सवाल पर सीधे तौर पे बोला, इंटरनेशनल फोरम पे बोला, और वो भी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जयशंकर ने बोला भारत अपने फैसले खुद करता है, ये कैटेगोरिकली बोला। और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। तेल नहीं खरीदोगे। देखिए बीजेपी अब कांग्रेस आपसे समझ नहीं रही, अब देश संभालने की बात कर रहे हैं। ओके, अमेरिका ने लिखित रूप में नहीं दिया क्या रशिया से तेल नहीं खरीदोगे? क्यों अमेरिका हम पर दबाव डालेगा? ओके आनंद रंगनाथन 30 सेकंड I'll give you, आनंद रंगनाथन 30 सेकंड I'll give you, then I'll go to my dear friend Somnath Bharti is waiting. ओके आनंद रंगनाथन 30 सेकंड, make your point. अमीश जी थोड़ा सा टाइम दीजिए, इतनी भीख तो पाकिस्तान भी नहीं मांगता कटोरा लेके जितनी मैं आपसे मांग रहा हूं। 30 सेकंड ही मांग रहा हूं। देखिए नहीं, चरण सिंह जी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन यहां झूठ मत फैलाएं। मैं भी 500 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट के अगेंस्ट था, लेकिन आप व्हाइट हाउस का कम्युनिके पढ़िए, वो है इंटेंट्स टू, कमिटेड टू नहीं है। यस यू आर राइट। मैं चरण सिंह से जी ये एक सवाल पूछा, इन्होंने एकदम ठीक कहा कि बीजेपी को औकात दिखा दी, 400 पार कर रहे थे, औकात दिखा दी। तो चरण सिंह जी आप बताइए, क्या आप इलेक्शन रिजल्ट्स और इलेक्शन कमीशन को हां कहेंगे? उन्होंने जो जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए थे, आप उनके सहमत है उनसे? बोलिए ये, अगर औकात दिखाइए तो। नहीं, इनका कहना ओके चरण सिंह सापरा रिप्लाई टू दिस। चरण सिंह सापरा 30 सेकंड्स गिवन टू यू। थैंक यू आनंद रंगनाथन, आपने 30 सेकंड का ये उपयोग करा। आनंद रंगनाथन जी, आप इतनी भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, ये बताइए कि ट्रंप क्या हमको रशिया से तेल खरीदने की इजाजत दे रहा है? क्या ट्रंप ने नहीं, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं ना, क्या ट्रंप इजाजत देगा रशिया से ऑयल खरीदने की? ट्रंप हमको क्यों कह रहा है? ट्रम्प हमको क्यों कहेगा कि वेनेजुएला से खरीदो, वेनेजुएला से महंगा तेल आएगा, वेनेजुएला से तेल की जो प्रोसेसिंग है वो भी महंगी पड़ेगी हमको। कांग्रेस इज ऑब्वियसली इन्वेस्टेड विद राहुल गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट गिविंग गुड रिटर्न्स टू कांग्रेस पार्टी। एंड बीजेपी जो है उस पे पॉइंट स्कोर करना जानती है और पॉइंट स्कोर लगातार कर रही है। व्हाट यू हैव टू से एंड स्टिक ऑन टॉपिक। मेरा तमाम मेहमानों से निवेदन है, टॉपिक पे स्टे करिए। देखिए अमीश जी, मैं अपने साथियों को बड़ा शांतिपूर्वक सुन रहा था। हो ये रहा है कि इस वक्त भाजपा सबसे वीक विकेट पे है। मतलब आप देखिए, नरवाने साहब किताब का मसला हो, यूएस ट्रेड डील का मसला हो, एप्स्टीन फाइल का मसला हो, हर तरफ से घिरी हुई है। राहुल जी ने क्या किया? इतने खतरनाक तरीके से घिरी हुई भाजपा जो औंधे मुंह गिर सकती है आज, वो सीधा भटका दिया पूरे देश के डिस्कशन को। रमनीत जी को कह दिया गद्दार। पूरा देश क्या डिस्कस कर रहा है? एप्स्टीन फाइल डिस्कस किया होता कि भाई वो जो हरदीपुरी साहब कह रहे हैं गलत है कि सही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आ गया, कि भाजपा के और नेताओं का नाम आ गया, उसको डिस्कस कर रहा होता। लेकिन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि बिट्टू साहब को गद्दार कह दिया। उसी प्रकार से उन्होंने वो भी कह दिया, अगर आपको याद होगा कि जब ये जब चल रहा ऑपरेशन सिंदूर, तब कहते थे कि भैया वो आर्मी को बोला कि भाई कितने जहाज गिरे, कितने रफेल गिरे। अरे युद्ध के दौरान को जहाज गिरने को पूछता है, कितने रफेल गिरे? मतलब जब देश युद्ध में हो उस वक्त तो हम सबको एक रहना है। तो मैं ये देख पाता हूं कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी आगे रख करके भाजपा को काउंटर करना चाहती है, वो हो नहीं पा रहा है। और इसी कारण से इंडिया अलायंस जब तक राहुल जी लीड करने का प्रयत्न करेंगे
तब तक इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैंने बात नहीं, इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क, लेकिन आज इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क 2024 के चुनाव में ही हो चुका है, उसके बाद कई इलेक्शंस आए उसमें भी हो चुका है। लेकिन अब तो कांग्रेस के ही सवाल खड़े हो रहे हैं ना, कांग्रेस का ही सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं तो अमीर जी बात कह रहा था साहब, देखो आज नहीं, बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है कांग्रेस का, साथ साथ में इंडिया अलायंस को लीड करके एक छद्म लीडरशिप देने का प्रयत्न किया, जबकि वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे देखो कहने में कोई हिचक नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी कोई तो साठगांठ है, कोई तो भाई साठगांठ है। आप